हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कमर्शियल्स ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू मेथड ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इसे बोल सकते हैं हम इनकम डिस्पोजल मेथड, और इसका एक और नाम है इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन मेथड। अब ये तीसरी मेथड हमने डिस्पोजल फेज से निकाली है। जो तीसरा फेज था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो डिस्पोजल फेज से निकल के आई है तीसरी मेथड। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा नेशनल इनकम के, जो जनरली बुक्स में अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो एक्सपेंडिचर में देखते हैं तो टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर। कौन कौन से 4 सेक्टर? प्राइवेट मींस फर्म का, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन। तो ये चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स को ही हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो हाउस होल्ड जो कंजप्शन करता है उसे बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड करता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। फाइनल कंजप्शन किसका रहता है? हाउस होल्ड का। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का हो गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसको डायरेक्टली बोलेंगे तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों सेम ही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट का रहता है। और लास्ट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट इनको बोल सकते हैं। तो वो रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन सेक्टर का। ये चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को टोटल करके हम क्या निकालते हैं? जीडीपी एंड एमपी। और ये एक्सपेंडिचर मेथड में यही होता है, चारों सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर टोटल कर लो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है न्यूमेरिकल्स में? प्रॉब्लम ये आती है कि जीडीसीएफ की जगह वो दे देता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देता है, और हमको क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों चल जाए। तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से इसके ऊपर जाना है, तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को जोड़ दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब और क्या कर देता है कभी कभार, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वो दे देगा इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक असेट्स। मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करा, रेसिडेंट ने कुछ नया घर बनाया उस पर इन्वेस्ट कर दिया, पब्लिक असेट्स मतलब रोड बने, ब्रिजेस बने, तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये तीनों का इन्वेस्टमेंट का टोटल भी इसमें जाएगा। इन केस अगर ये नहीं दिया जाता है और ये दे देते इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक, इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस, रेसिडेंट और अपना हो जाएगा पब्लिक असेट्स, तो इन तीनों का टोटल ही यहाँ पे जाएगा। फिर इसको इसके साथ प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इन केस आपको यहाँ पे ये नेट दे देता है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन आप प्लस कर दो, तो नॉर्मली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो चारों सेक्टर्स का लिखो, उनका टोटल करो तो आपका क्या निकल के आएगा? जीडीपी एंड एमपी। अब क्वेश्चन में बोला है नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? एनएनपीएफसी। अब इससे हमें को एनएनपीएफसी पे आना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है मतलब डेप्रिसिएशन, माइनस डी से एन पे जाना है मतलब एनएफआईएफए, प्लस उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है मतलब एनआईटी, माइनस। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा? एनएनपीएचएफसी, मतलब नेशनल इनकम मेरी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मेथड बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूलेस। और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ये चार्ट आपके बहुत काम का, तीनों मेथड्स के चार्ट, जो तीनों मेथड्स के चार्ट है उससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। Now we will discuss about the precautions to be used in national income. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम एक्सपेंडिचर मेथड में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखना है? कुछ प्रिकॉशंस तो ऐसे कॉमन है जो आपके वैल्यू एडेड मेथड से लेकर एक्सपेंडिचर मेथड तक सेम है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स को तो वैल्यू एडेड भी एक्सक्लूड करता है, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड हैंड गुड्स का परचेस, अब ये ध्यान रखना एक्सपेंडिचर वाली चीज लेना नहीं है। तो परचेस कर रहे सेकेंड हैंड गुड्स का, तो हम पहले इनकम मेथड में भी यूज करते थे, ना ही वैल्यू एडेड में, और यहाँ पे भी नहीं यूज करना है। परचेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स मतलब शेयर्स, बॉन्ड, तो ये तो अपन इनकम मेथड में भी नहीं यूज करते, तो यहाँ पे भी नहीं यूज करना है। ट्रांसफर पेमेंट तो कहीं पे भी नहीं यूज होता है, इसको यहाँ पे भी एक्सक्लूड करो। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब खुद प्रोडक्शन कर रहे, खुद ही कंजप्शन कर रहे, तो इसको इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन, और हमेशा नेशनल इनकम इस पे फोकस करती है, प्रोडक्शन पे, गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये सभी उसके प्रिकॉशंस हो जाएंगे। किसके प्रिकॉशन हो जाएंगे? एक्सपेंडिचर मेथड के। और कुछ प्रिकॉशंस आपके 3-4 तो कॉमन ही है, जो सभी मेथड में आपको सेम दिखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने वाला था आपको इस वीडियो के अंदर। तो मेरे पास 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट है नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं,
पर हमें उसे बुक्स और कॉपीज में जनरली मिलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम के लिए दो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमारे पास है, वो फर्स्ट है कि कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है। तो नेशनल इनकम इंडिया के अंदर कैलकुलेट करता है CSO। CSO मतलब होता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, और अदर कंट्रीज के अंदर भी उनके स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नेशनल इनकम उन कंट्री की कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर 3 मेथड्स होती है, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। तीनों मेथड को जनरली प्रीफर कौन करता है? कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जो स्पेसिफिक मेथड को लेके चलता है? तो हाँ बेटा, स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम मेथड्स के नाम लिखते हैं, तो कौन कौन सी 3 मेथड है? सबसे पहले है वैल्यू एडेड, उसके बाद कौन सी है? इनकम, और थर्ड मेथड है हमारी एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जनरली वैल्यू एडेड मेथड को यूज करता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर आपकी कौन सी मेथड यूज करता है? वैल्यू एडेड। उसके बाद इनकम मेथड यूज करते हैं जनरली SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो इनकम जोड़ने के लिए मेथड कौन सी यूज होती है? इनकम मेथड। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड जनरली यूज की जाती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनकी जो नेशनल इनकम निकालने के लिए, टोटल ओवरऑल इनकम उनकी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये कुछ न्यू फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारी वीडियोस का, चैनल का एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी हर वीडियो जो सब्जेक्टिव मेथड से रिलेटेड है उसके एंड में हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर 3 डेज के बाद हम बताएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है वीडियो पूरी देखने के बाद। तो आपका क्वेश्चन आज का है, कैलकुलेट GDP एंड MP विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है, उससे आपको कैलकुलेट करना है GDP एंड MP। सबसे पहले आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है, 3 मेथड से उनमें से कौन सी इंप्लीमेंट होगी वो देखना है। तो आपके पास क्या क्या रखा हुआ है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 14,000 का, गवर्नमेंट फाइनल ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 17,000 का रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, ओपनिंग स्टॉक है 2,000, नेट एक्सपोर्ट है नेगेटिव में 500, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपके पास रखा हुआ है 10,000 करोड़ का। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन रखी हुई है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? GDP एंड MP। ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिए, लास्ट में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें अपने नीडी स्टूडेंट्स के साथ, तो ताकि वो भी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.